और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, 36% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवनाथ नदी पुल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। स्कूटी सवार पति पत्नी को कार ने रौंदा है। दंपत्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद कार चालक वहां से फरार हो गया। जांच में फिलहाल पुलगांव पुलिस जुटी हुई। किस वजह से पूरा हादसा हुआ इसकी तफ्तीश अब की जा रही है। दुर्ग से बड़ी जानकारी। शिवनाथ नदी पुल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। स्कूटी सवार पति पत्नी को कार ने रौंद दिया तो अनियंत्रित कार चालक इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया। दंपति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से ही कार चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई। शिवनाथ नदी के पुल पर यह हादसा हुआ है। स्कूटी सवार पति पत्नी को कार ने रौंदा है। घटना के बाद से कार चालक फरार बताया जा रहा है। जांच में भी पुलिस जुटी हुई है। किस वजह से पूरा हादसा हुआ इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। प्राथमिक तौर पर यह आशंका कि कार तेज रफ्तार रही होगी, इस वजह से पूरा हादसा हुआ होगा। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से ये दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। दोनों ही पति पत्नी बुरी तरह से घायल हुए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। कितना भीषण यह हादसा है, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुर्ग के शिवनाथ नदी पुल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यही वो गाड़ी जिसने स्कूटी को टक्कर मारी। तेज रफ्तार ये गाड़ी रही होगी। प्राथमिक तौर पर यह आशंका है। हालांकि किस वजह से पूरा हादसा हुआ इस बारे में पुलिस गहन जांच कर रही है। दंपत्ति के लेकिन घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भीषण सड़क हादसा। तो पुलिस भी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इस बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह से पूरा हादसा हुआ। घटना के बाद से कार चालक भी फरार है, जिसकी तलाश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसी तरह से अगर जान बचती तो मौका रहता उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने का, लेकिन घटनास्थल पर ही दोनों की जान जा चुकी। और अब कवर्धा से बड़ी जानकारी। सरदार पटेल सहकारी शक्कर फैक्ट्री में हादसा हुआ है। बेल्ट में फंसने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। कारखाना प्रबंधन लापरवाही जिसकी उजागर हो चुकी है। पांडातराई थाना क्षेत्र के पंडरिया की एक घटना है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। किस वजह से पूरा हादसा हुआ इस बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश। सरदार पटेल सहकारी शक्कर फैक्ट्री, तस्वीरें इस घटना की आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक हादसा है। बेल्ट में फंसने से मजदूर की मौत हो गई और कारखाना प्रबंधन की बड़ी लापरवाही इस घटना के बाद उजागर हुई। तो कारखाना प्रबंधन की लापरवाही और इसे देखते हुए अब पुलिस भी पूछताछ कर रही है। सेगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी इस हादसे पर अभी तक? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से ये घटना बताई जा रही है, ये सुबह 6 से 7 बजे की ये घटना है। 6 बजे शिफ्ट चेंज होने के बाद ये मजदूर काम करने के लिए आया हुआ था। तो कारखाने का जो ऊपरी हिस्सा है, जहाँ से शक्कर बनने के बाद पैकिंग होने के बाद इसको गोदाम तक ले जाया जाता है। इसमें कन्वेयर बेल्ट जिस कहते हैं, वहाँ पे ये युवक जो है वो काम कर रहा था, मजदूर जो काम कर रहा था। इसी बीच बताया जा रहा है कि इसमें लापरवाही ये बरती गई कि इसे गंभीर जगह पे जहाँ जिम्मेदारी वाला काम है वहाँ पे नौसिखिए मजदूर को कारखाना प्रबंधन के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से लगाया गया था, जिसकी वजह से वो काम को सही तरीके से समझ भी नहीं पाया था और इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले काम में उसे लगाने के चलते जो है लापरवाही बरती गई है। इस कारण से जो ये हादसा सामने आया है और वो कन्वेयर बेल्ट में युवक फंस गया, जिसके मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर जो पंडातराई पुलिस है वो वहाँ पे पहुंची है। वो घटना का जायजा ले रही कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा और इसमें किसकी लापरवाही है, ये अब जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन कारखाना प्रबंधन के द्वारा लगातार इस तरह की जो नौसिखिए युवक हैं, जो मजदूर हैं, उनको इस तरह से गंभीर कार्यों में लगाया जाता है, जिसका परिणाम जो है आज देखने को मिला है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। आज रायपुर और बालोद में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। रायखेड़ा गांव में मनवा खुरमी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। करीब 12 बजे तिल्दा के रायखेड़ा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12:20 को कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और करीब 1 बजे रायखेड़ा से बालोद के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 1:30 बजे बालोद के भालूकोन्हा गांव पहुंचेंगे। यहां पर सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में वो शामिल होंगे। 3 बजे मोदी पाट में मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम। उसके बाद 4 बजे करीब भिलाई स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। और इन सभी कार्यक्रमों से पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, जिसका उद्घाटन आज रायपुर में होना है। सीएम भूपेश बघेल 11 बजे महज आधे घंटे बाद इसका उद्घाटन करने वाले हैं। रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन रखा जा रहा है। 3 दिनों तक के राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलेगा। 14 खेलों के लिए 2200 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। 10 जनवरी को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन होगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पहले से ही एक अच्छी खासी रेपुटेशन पर हर जगह इसकी बात होती है, क्योंकि हर वर्ग के व्यक्ति को इसमें शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हो चुका है और अब रायपुर वासी इसका लुत्फ उठा सकेंगे। तमाम जो लोग हैं जो खेलों में रुचि रखते हैं उनको इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। तो राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर बाद होना है। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को जनता अब समझ चुकी है। डबल इंजन को हिमाचल प्रदेश ने नकार दिया है और सीएम भूपेश बघेल ने डबल इंजन को अब ट्रिपल इंजन हो चुका है। इस बारे में भी बातचीत सीएम ने कही है। चलिए एक बार फिर से इससे पहले चर्चा अब छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की कर लेते, किस तरह से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का अब आगाज राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। आपको बता दें कि यहां से मुख्यमंत्री इसका आगाज करेंगे। कुछ ही देर में उद्घाटन समारोह का भी आयोजन करीब 11 बजे का समय तय किया गया है, जब सीएम भूपेश बघेल इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो जिस तरह से इस खेल की विशेषता है कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उम्र का कोई बंधन छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में नहीं है। स्थानीय खेलों को इससे बढ़ावा दिया जा रहा है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम खास चर्चा करेंगे। युगल, कुछ ही देर का समय और रह गया है, मुझे लगता है रायपुर में जब इसका आगाज होगा सीधे लाभ इसका रायपुर वासी अब उठा सकेंगे। युगल, जी अवंतिका, देखिए 14 खेलों के लिए 2200 खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश भर के जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आएंगे, अपनी खेल प्रतिभाओं को यहाँ पर निखारेंगे। बड़ी बात यही है कि अमूमन देखा ये जा रहा था कि लोग मोबाइल में व्यस्त थे, फिजिकल जो उनकी जो एक्सरसाइज है, कसरतें हैं, वो हो नहीं पा रही थी। सरकार की मंशा है कि जो ग्रामीण प्रतिभा है और खास करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो खेल प्रतिभा है, उसे निखारा जाए। और यही इसी कड़ी में पूरे जो आयोजन है पूरे प्रदेश भर में हुए, जिला स्तर से ग्रामीण स्तर से ब्लॉक स्तर और फिर अब राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आएंगे, शिरकत करेंगे और लगभग 2200 खिलाड़ी हैं अलग अलग जिले से, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, तमाम जिलों से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और अपनी खेल प्रतिभा का जौहर वो दिखाएंगे। बड़ी बात यही कही जा सकती है कि खेल के जो अनेक जो विधाएं हैं, चाहे भौरा, पिट्ठूल, बाटी, गिल्ली डंडा, तमाम ऐसी जो खेल प्रतिभा हैं जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग खेलते आए थे उसे लोग भूलते जा रहे थे। अब इन प्रतिभाओं को निखारने का काम है राज्य सरकार कर रही है। भूपेश बघेल की जिस तरह से मंशा रही है, छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभा है, छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक खेल है उसे निखारा जाए, उसे उभारा जाए, तो उसी कड़ी में एक बृहद आयोजन है यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में हो रहा है और तमाम खिलाड़ियों में जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। जी अवंतिका।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जरूरी ये भी है कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की लोकप्रियता पर भी अब चर्चा की जाए, क्योंकि जब शुरू किया गया था इससे अपने आप में एक राज्य के लिए काफी नई चीज थी और कहीं ना कहीं इसे मुश्किल भी माना जा रहा था। फिलहाल शुक्रिया आपका युगल, आप नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि इंतजार रहेगा जब सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का रायपुर में औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिस बारे में हम आपको जानकारी देते थे। सीएम भूपेश बघेल ने उनसे मुलाकात की है और इस दौरान छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को जनता अब समझ चुकी है। डबल इंजन को हिमाचल प्रदेश ने नकार दिया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन अब ट्रबल इंजन बनता जा रहा है। तो डीएमएफ राशि को लेकर उनका कहना था कि इससे प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भी अमित शाह को गलत जानकारी देने के आरोप लगाए गए हैं। और उस समय मैंने कहा था वो अपने लिए नहीं करें, वो हमारे लिए करें। और हुआ ये कि हम 68 पार कर गए, अब तो 71 हमारे हैं। तो 2023 भी हमारा है, 2024 भी हमारा हो। जनता जान चुकी है जो एनडीए की सरकार है 2024 में कुछ 10 साल पूरे होंगे, महंगाई बेरोजगारी से सब त्रस्त है। और जो वादे सरकार ने किए थे रोजगार की बात है वो कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई से परेशान है। मैं समझता हूँ 2023 में जीतेंगे, 2024 में सभी लोकसभा सीटें, सारी योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं और जनता खुद बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहें, छत्तीसगढ़ के लोग तो जानते ही हैं, दिल्ली के लोग भी जानना चाहें, जनता से पूछ लें क्या क्या लाभ है। डीएमए की बात है, पिछले सरकार में क्या होता था, कलेक्टर के यहाँ कलेक्टर ऑफिस में लिफ्ट लगता था, अधिकारियों के घर में बंगले में स्विमिंग पूल बनता था। ये पिछले सरकार में होता था। इस समय तो वो सारी योजनाएं आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए डबल इंजन की सरकार को फेल हो चुकी है। अब चलने वाले नहीं, सब जान चुके हैं डबल इंजन में क्या होती है। तो लागू नहीं कर पाए, किसानों को धान की कीमत नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ की जनता की जान चुकी है कि ये डबल इंजन से जो है वो ट्रबल इंजन। जब से नक्सलवाद हुआ है तब से सबसे कम हताहत हुए हैं आम नागरिक, सबसे कम हताहत हुए हैं। जो आंख लूटने की घटना है वो सबसे कम है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा प्रवास के दौरान पंचवटी विश्राम गृह के सभा कक्ष में कोरबा लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री की सभा में उत्साह और उमंग देखने को मिला है और उसका असर पूरे ही छत्तीसगढ़ में दिखेगा। आगामी विधानसभा और लोकसभा में 11 की 11 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। बैठक में कार्य योजना को लेकर भी चर्चा हुई। आज जो ऐतिहासिक सभा हुई है वो सारी बातों का जवाब देता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जुट गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साह और ऊर्जा से लबरेज हुआ है जो 2023 में कमल खिलाएगा। न केवल ये कोरबा लोकसभा के क्षेत्र में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर होने वाला है और निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। 2024 में हम 11 की 11 लोकसभा सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने वाले हैं। और आगे बात करेंगे दंतेवाड़ा की। फूड पॉइजनिंग से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। इलाज के दौरान एक ग्रामीण की जान जा चुकी है। 10 ग्रामीणों का इलाज चल रहा है। जांच के लिए गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। आपको बता दें कि सभी ने पार्टी में अंडा खाया था, मुर्गा खाया था और खाना खाने और सेल्फी पीने के बाद ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने लगी। तो मुर्गा और सेल्फी पार्टी किस तरह से भारी पड़ी है ग्रामीणों पर, इसकी बात आप देख रहे हैं। फूड पॉइजनिंग के चलते एक ग्रामीण की मौत हो गई है। यहाँ पे अच्छा डॉक्टर है ना। और अब महासमुंद से बड़ी खबर है। करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई है। कोडार बांध नहर नाली के पास की घटना है। आपको बता दें कि हुक्के के संपर्क में आने से
हाथी की जान जा चुकी है। घटनास्थल पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है। प्रदेश में हाथियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि अब वन विभाग के लिए लगातार चिंताजनक विषय बना हुआ है। महासमुंद से ये जानकारी है, करंट लगने से एक और हाथी की मौत हो गई है। कोडार बांध नहर नाली के पास की ये बड़ी घटना। विकिंग के पास में हाथी पहुंचा, हुटिंग के संपर्क में आने से इस हाथी की जान चली गई। घटनास्थल पर वन विभाग की टीम पहुंची है। प्रदेश में इस तरह से हाथियों के मरने की खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं। काफी चिंताजनक बात है। और अब कोरबा से बड़ी खबर है। कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने 2 घरों को नुकसान पहुंचाया है। केंदई रेंज में हाथियों का दल घूम रहा है। 18 हाथी इसमें शामिल हैं। ग्रामीणों में भी इस वजह से दहशत का माहौल है। वन अमला लगातार निगरानी बनाए हुए है, लेकिन जिस तरह से हाथी घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक। कटघोरा वन मंडल की बात करें, हाथियों का उत्पात यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। हाथियों ने 2 घरों को नुकसान पहुंचाया है। और चले तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रामीण भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि अक्सर हाथी हमला कर देते हैं, घरों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। राजनांदगांव में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे। प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह की भी मौजूदगी रहेगी और उनके साथ ही संगठन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से रणनीति तैयार करने की कवायद। तो आज से 2 दिवसीय बैठक का सिलसिला शुरू होगा, जो कि आज भी होगी, कल भी इसी तरह की बैठक होगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियां दोनों ही पार्टियों की तरफ से शुरू हो चुकी है। बीजेपी अब लगातार खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन का आह्वान किया है। आपको बता दें कि 10 जनवरी से सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर के दर पर मजदूरी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में 43,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और अभी 2,000 से 2,300 रुपए भुगतान उन्हें दिया जाता है। और इसी को लेकर उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया है। 10 जनवरी से सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। कर्मचारियों का प्रांतीय अधिवेशन आज होने जा रहा है। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी आज जुटेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आज आंदोलन की तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। सरकार को घेरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं लाखों कर्मचारी और इसे लेकर नियमितीकरण की भी प्रमुख मांग, जिसे उन तमाम मांगों में शामिल किया गया है, जिससे लेकर आवाज बुलंद की जानी है। तो किस तारीख से आंदोलन शुरू होगा, इस तारीख का ऐलान भी आज इस अधिवेशन के बाद साफ हो जाएगा। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। 10 जनवरी को जिला योजना समिति की बैठक होने जा रही है। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रेड क्रॉस भवन कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक होगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना साल 2031 पर मंथन होगा। विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। सड़क निर्माण में लापरवाही उजागर हुई है। निर्माण के बाद सड़क उखड़ने लगी है। धूल मिट्टी के ऊपर डामरीकरण किया गया था, जिस वजह से सड़क निर्माण पर अब गुणवत्ता के सवाल खड़े होने लगे हैं। वनांचल के कन्हारी चितपुरी का ये मामला है और पीएमजीएसवाई के तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लेकिन इस बीच किस तरह से गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण हुआ है, तस्वीर के जरिए आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं।
और अब रुक करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का। आज रायपुर और बालोद में सीएम भूपेश बघेल का कार्यक्रम। रायखेड़ा गांव में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में होंगे शामिल। रायपुर में आज से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन 10 जनवरी तक होगा राज्य स्तरीय आयोजन। आज 11 बजे सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। बलरामपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर गिरा पाला, खेत खलिहानों में बर्फ की चादर, 60 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। अंबिकापुर जिले में ठंड का कहर जारी, 5 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम पारा। सरगुजा कलेक्टर ने शहर का किया निरीक्षण, जरूरतमंद लोगों को बांटा कंबल। मनेदगढ़ में कड़ाके की ठंड, चारों ओर बिछी बर्फ की चादर, कार पर जमी बर्फ की परत, आमजन अलाव का ले रहे सहारा। जशपुर जिले के पठारी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड, बीती रात जिले के पठारी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, खेत खलिहानों में दिखी सफेद बर्फ की चादर। जांजगीर चांपा में पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, 6 जनवरी को चरित्र शंका के चलते कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या। हत्या करने के बाद से ही फरार था आरोपी, पुलिस ने सारंगगढ़ से आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात जारी, हाथियों ने 2 घरों को पहुंचाया नुकसान, केंद्रीय रेंज में घूम रहा 18 हाथियों का दल। महासमुंद में करंट लगने से हाथी की मौत, कोडार बांध नहर नाली के पास की घटना, वोकिंग के संपर्क में आने से हुई मौत पर पहुंची वन विभाग की टीम। बलरामपुर में निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश, 3 सरपंच और 3 पंच पदों पर होगा मतदान, 9 जनवरी को होगा मतदान। दंतेवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से एक ग्रामीण की मौत, इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत, 10 ग्रामीणों का इलाज चल रहा, जांच के लिए गांव पहुंचा स्वास्थ्य विभाग। सूरजपुर में लावारिस हालत में मिली कोयले से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 टन अवैध कोयला जब्त कोयले की अनुमानित कीमत 1,30,000। मुंगेली में धूमधाम से मनाया जा रहा मां परमेश्वरी महोत्सव, 7 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में देवांगन समाज के 10,000 से ज्यादा लोग शामिल, शोभा यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन का व्यापक इंतजाम। मुंगेली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, मतदान दलों को किया गया रवाना, निर्जाम और लोरमी में सरपंच पद के लिए होगा चुनाव, कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान। दुर्ग की शिवनाथ नदी पुल पर बड़ा हादसा, स्कूटी सवार पति पत्नी को कार ने रौंदा, दंपत्ति की घटनास्थल पर मौत, कार चालक फरार। बलरामपुर में मिलेट मिशन के तहत रागी की फसल को बढ़ावा देने का काम जारी, जिले में 8,000 हेक्टेयर बुआई करने का लक्ष्य, किसानों को किया जा रहा प्रोत्साहित। कवर्धा के सरदार पटेल सहकारी शक्कर फैक्ट्री में हादसा, बेल्ट में फंसने से मजदूर की मौके पर मौत, कारखाना प्रबंधक की लापरवाही उजागर, मौके पर पहुंची पुलिस। कोरिया के पटना क्षेत्र में एक बछड़े को काटकर पकाने का मामला, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। बीजेपी आरक्षण और धर्मांतरण जैसे 2 मुद्दों को लेकर इस वक्त तेजी से बस्तर और सरगुजा में एक्टिव दिख रही है। इनको हंसता हुआ बस्तर, हंसता हुआ छत्तीसगढ़ पसंद नहीं आ रहा है। लोगों के बीच झगड़ा पैदा करने का काम इनका शुरू से चलते रहता है। 5 अगर बड़ी योजना या मुद्दों की बात करूं जिसको लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे, केवल 1 साल में आप देखेंगे तो लगभग आप 25,000 करोड़ एक सेक्टर में काम हो रहा है, उस कृषि के सेक्टर में। टिकट वितरण होता है तो एक चर्चा ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में टिकट कटेंगे। रिपोर्ट नकारात्मक हो, अगर 1 से 5 तक आप सर्वे करा रहे हो, सब में नेगेटिव आएगा। सरकार की वापसी के लिए जो निर्णय है वो निर्णय लेंगे। सिंहदेव जी के साथ ट्यूनिंग वहाँ पे किस तरीके से? अच्छी ट्यूनिंग है, एक दूसरे में बहुत अंडरस्टैंडिंग है।